नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने बिहारी जी के जीवन परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर ली थी। चैनल के प्लेलिस्ट में वो सभी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आइए आज हम कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कबीर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये 10 प्रश्न हैं, इन पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कबीर जी का पाठ्यांश से संबंधित प्रश्न है, जो कि महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये आपके टोटल 6 हैं, ठीक है, 6 पद हैं, इनके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अतिलघु प्रश्न भी हैं 9। कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में। जन्म स्थान वाराणसी के लहरतारा नामक गांव उत्तर प्रदेश में। मृत्यु स्थान मगहर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। पिता नीरू, माता नीमा और पत्नी का नाम लोई। पुत्र व पुत्री का नाम कमाल और कमाली। गुरु रामानंद जी। ठीक है, तो और इनकी काव्य भाषा थी साधु कक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द शामिल हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। क्योंकि ये संत थे तो विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे, जिससे इनकी जो भाषा थी उनमें सभी क्षेत्रों के शब्द शामिल हो गए थे। ठीक है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी मुख्य रचना राखी शबद रामायणी थी, जो कि बीजक नाम से संग्रहित है। जीवन परिचय। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रामानंद जी ने किसी विधवा स्त्री को गर्भवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसकी कोख से कबीरदास जी का जन्म हुआ। वह लोक लज्जा के कारण उस बालक को लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई। नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहों ने बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीरदास रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। ठीक है, इनका विवाह कम आयु में ही सोई नामक स्त्री के साथ हो गया था और उस स्त्री से प्राप्त पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने दोहे में लिखा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्मा कबीर कबीरा मुखई जनाई बात। कबीर की जात के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी में नहीं समाता। कबीर की जात के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मकता, रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। वैष्णव संप्रदाय से कबीर जी ने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। हिंसा के लिए वह मुस्लिम को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, या तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। इनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नदी न होने पर भी वैग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में
बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भावना से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या मासूम मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान-स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को कसम या पति मानकर नियुक्ति बांधी और कहीं स्वामी या मालिक जैसे। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अ, आगे है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने बीजक लिखा है उसमें ये सब चीज ने सम्मिलित की है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी और अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, अर्थात गेय पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं-कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उस समय समाज में यह कुरीति व्याप्त थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा और जो मगहर में मरेगा, वो नरक की प्राप्ति करेगा। इस कुरीति को तोड़ने के लिए कबीर अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ये आपका कबीरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। अब इनकी जो महत्वपूर्ण दोहों और पदों की व्याख्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। धन्यवाद।